हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हमारे चैनल पर क्लास 7 की वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट शुरू होने जा रही है और ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1। और इसमें हम लोग हिंदी हम पंछी उन्मुक्त गगन के चैप्टर को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में, कोविड-19 आप जानते हैं ये जो कोरोना की जो बीमारी आई है तो उसके वायरस का नाम कोविड-19 दिया गया है। तो ठीक है ना। तो कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियों से जूझ रहे होंगे। विषम परिस्थिति का मतलब होता है वैसी परिस्थिति जो हमारे अनुकूल न हो, जो हमारे लिए न हो, उसको विषम परिस्थिति बोलते हैं। आप अपने विद्यालय अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। आप रोज़ विद्यालय जाते थे, उसको मिस करते होंगे, दोस्तों को भी मिस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे और कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे, जबकि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना होगा, आपको कैदी की तरह घर में रहना पड़ता होगा, तो आप कैसा महसूस करते होंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे कि कैद में कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के यह कविता है भाग 1। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है यह। इसके जो कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन और यह किताब बसंत भाग 2 से लिया गया है। तो इसको हम लोग रीड करते हैं। करा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। कह रहा है कि हम खुले आसमान के पंछी हैं। देखिए खुले आसमान में उड़ रहा है, ठीक ना। हम आसमान में खुला उड़ना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर के ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना होता है, ठीक ना। और तीली मतलब सोने की काठी, मतलब सोने की जो बाती होती है पिंजरों में जो ये लगी होती हैं, इसको तीलियां बोलते हैं। तो कनक तीलियां मतलब सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख, हमारे जो कोमल ये पुलकित पंख हैं, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, नदियों के झरनों के जल पीने वाले हैं, हमें कटोरी में जल नहीं चाहिए, हम ऐसे भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कह रहा है कि पिंजरे में बंद होकर के सोने की कटोरी में मैदा खाने से कहीं अच्छा स्वतंत्र होकर के उड़ करके खुले आसमान में उड़ करके कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, नीम के फल को निबोरी कहते हैं, कड़वा निबोरी खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कैद होकर के और पिंजरे में बंद होकर के सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं स्वतंत्र होकर निबोरी खाऊं। तो इससे संबंधित कुछ शब्द भी हैं, उनके शब्दार्थों को हम जान लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त, खुला हुआ, मतलब जिस पर कोई बंधन ना हो, वो अपने मन से कार्य करता हो, स्वच्छंद हो, अपने मन का मालिक खुद हो, उसको उन्मुक्त कहते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब पिंजरे में बंद। और कनक, कनक का मतलब सोना होता है। पुलकित, पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। कटुक, कटुक का मतलब कड़वी होता है। निबोरी, नीम के फल को निबोरी बोलते हैं। तो इसका भावार्थ देखते हैं। इस कविता के अंश का भावार्थ है, चिड़िया कहती है हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों से, तिलियां भले ही वह सोने की ही क्यों न हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासों मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्वतंत्र रहकर रूखी रोटी खाना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि घर में कैद होकर के पुआ पूड़ी खाने, पकवान खाने से अच्छा है कि आप स्वतंत्र रहें और अपने मन के मालिक रहें। आपके कविता का भावार्थ यही है, भाव यही है। तो इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं, इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं, कैसे। और चौथा प्रश्न है आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा, उनकी एक सूची बनाइए।
और 5वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, पक्षी खुले आसमान के प्राणी हैं, उन्हें स्वतंत्र उड़ना पसंद है, इसलिए पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न है कि कड़वा नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है कि सोने की कटोरी की मैदा पिंजरे में कैद होने के बाद मिलती है, लेकिन पक्षी को स्वतंत्र आसमान में उड़कर निबोरी ही प्यारी लगती है। ठीक। और तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं, कैसे। तो इसका उत्तर है बिल्कुल, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। प्यार और नफरत के भावों को पक्षी बखूबी समझते हैं, इसलिए प्यार से बुलाने और दाना खिलाने पर वह हमारे नज़दीक चले आते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो कुछ पक्षियों की सूची बना लीजिए। हमने निम्नलिखित पक्षी देखे हैं, तोता, कबूतर, मोर, गौरैया, नीलकंठ, कठफोड़वा, मोर 2 बार आ गया है, कोयल आदि। ठीक ना। तो इस तरह से आपने भी जो पक्षी देखे होंगे आप उनकी सूची बना लेंगे। ठीक। और 5वां प्रश्न है कि कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है कि मुझे तोता सबसे ज़्यादा पसंद है। यह हरे रंग का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम सीटाक्यूला कैमरी है। यह नकल करने में माहिर होता है। यह शाकाहारी पक्षी है। यह मनुष्य की आवाज़ निकाल सकता है। यह बहुत ही प्यारा होता है। तो इस तरह से आप भी किसी और दूसरे पक्षी के बारे में जानते होंगे तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और आपके सारे प्रश्न के उत्तर हो गए और जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 हिंदी की, ये समाप्त हुई। और आप इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।